इस वीडियो में आप सभी लोग को अपना पर्सनल मेथड बताने वाला हूं एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखने का, वो भी बिना टाइप करे। एंड इसी मेथड का यूज करके मैं हर बार अपने नए ब्लॉग को गूगल की टॉप पोजीशन पर इजीली रैंक करा देता हूं। एंड एडसेंस का अप्रूवल तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 पोस्ट में मिल जाता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? होप करता हूँ सारे के सारे बढ़िया होंगे। ये वाला वीडियो हमारा डिस्कवर एंड एडसेंस सीरीज का पार्ट नंबर 2 है। इस वीडियो में आप सभी लोग को एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखने का एक सीक्रेट मेथड बताने वाला हूँ, जिसमें आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 5 से 7 मिनट में आपका एक तगड़ा आर्टिकल बनकर रेडी हो जाएगा। एंड सबसे तगड़ी बात यह है कि अगर आप लो कंपटीशन कीवर्ड को टारगेट करते हो तो बिना बैकलिंक बनाए आपका आर्टिकल गूगल में रैंक भी करेगा। इसका प्रूफ मैंने वीडियो में ऐड करा है। एंड अगर गूगल एडसेंस में आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ रहा है, प्राइवेसी पॉलिसी का एरर आ रहा है, तो इस मेथड को यूज करने के बाद वो एरर्स भी आपके सोल्व हो जाएंगे। तो अगर आप भी इस मेथड को जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले भाई के चैनल पर नए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो टाइम टू टाइम इस चैनल पर मैं डालता रहता हूँ। फाइनली मैं आ चुका हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब अपना पर्सनल मेथड बताने से पहले मैं आपको प्रूफ बता देता हूं, ताकि आपको भी पता चल सके कि जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वो एक्चुअल में वर्क करती है। आपके सामने मैंने बीजेपी योजना .in एक वेबसाइट का डेटा यहाँ पर सर्च कंसोल का खोला हुआ है। अब मैं यहाँ पर एक नई साइट का डेटा बता रहा हूँ जो कि 1 से 1.5 महीने पुरानी है। अगर मैं 1 साल 2 साल पुरानी साइट का डेटा बताऊंगा तो आप सवाल करोगे कि भाई ये तो पुरानी साइट है, इसका डीएपी है ज्यादा है, इस पर बैकलिंक्स है, फलाना डिम का। लेकिन ये तो एक नई डोमेन है ना, तो नए डोमेन का मैं आपको सर्च का ट्रैफिक यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो सिर्फ आर्टिकल डालने से हुआ है। ना ही उन पर कोई बैकलिंक बनाएगी, ना ही कोई ऑफ पेज एसईओ किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ऑन पेज एसईओ के दम पर। यहाँ पर मैंने स्टैट्स खोले हुए हैं, एवरेज पोजीशन मैंने खोली हुई है। आप देख पाओगे कितने सारे यहाँ पर ऐसे पेजेस है जिन पर कि ये साइट के आर्टिकल रैंक कर रहे हैं। कोई 5वें नंबर पर रैंक कर रहा है, कोई 3रे नंबर पर रैंक कर रहा है, कोई 8वें नंबर पर रैंक कर रहा है, एंड कई जो है पहले नंबर पर भी रैंक कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कोई सा एक कीवर्ड यहाँ पर खोल के आप सभी लोग को बताऊं, जैसे फॉरेस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये 10वां पोजीशन बता रहा है, लेकिन आप ओपन करके देखोगे दूसरे नंबर पर ये आर्टिकल रैंक कर रहा है। तो ये फ्लक्चुएशन होता रहता है। एंड इसी तरीके से अगर मैं आपको एडसेंस का प्रूफ बताऊं, तो जो आर्टिकल लिखने का मेथड मैं बताने वाला हूं वो मैं पिछले जो है 4 से 5 साल से यूज कर रहा हूं। एंड उससे मैंने बहुत सारे साइट्स को अप्रूव कराया हुआ है। यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब मैंने पिछली कुछ वीडियोज में आपको जो है पहले इन साइट्स के बारे में बताया था, जो 2022 की कुछ साइट थी, 20 की साइट थी। तो बहुत सारे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि तो पहले की साइट थी, पहले हो जाता था, अब नहीं होता है। तो ये लो भाई 2024 की साइट बता देता हूँ, बीजेपी योजना .in। इसको हमने 26 अगस्त को जो है अप्रूव करा दिया था, सेम मेथड से जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो भी लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि अभी हमारे चैनल पर डिस्कवर की एंड एडसेंस की एक लाइव सीरीज चल रही है, जिसमें कि मैंने आपके सामने एक वेबसाइट को बनाई थी। मैंने आपको कहा था कि इस वेबसाइट को हम बनाएंगे, बनाने के बाद इसको जो है एडसेंस का अप्रूवल भी लेंगे, इस पर डिस्कवर से ट्रैफिक लाएंगे, एंड उसके बाद एक साइट का जो है गिव अवे कर देंगे। तो उसका पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अब ये shivam-college.com जो वेबसाइट हमने बनाई है, इस वेबसाइट पर जिस होस्टिंग का हमने यूज करा है वो बिग रॉक के होस्टिंग का यूज करा है। बिग रॉक के बारे में आपको पता होगा, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट होस्टिंग सेलिंग कंपनी है, जहां से अगर आप होस्टिंग लेते हो तो होस्टिंग के साथ में आपको फ्री डोमेन्स भी मिलेंगे और भी कई सारी चीजें मिलेगी। यहाँ पर आप देख पाओगे मैंने भी सेम यहाँ पर जो है होस्टिंग का प्रो वाला प्लान परचेज करा हुआ है। एंड मैं बिग रॉक को रिकमेंड इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर साइट बनाई, साइट पर अच्छा खासा कंटेंट भी डाल दिया। एंड जब मैं इसकी स्पीड चेक करता हूँ गूगल स्पीड इनसाइड में, तो आप देख सकते हो मोबाइल पे भी ये 97% यहाँ पर परफॉर्मेंस बता रहा है, एंड बाकी सारी चीजें 100% है। एंड डेस्कटॉप पर अगर देखो तो डेस्कटॉप पर भी 99% दिखा रहा है। एंड अगर हम एवरेज लोड टाइम की बात करें तो 0.4 सेकंड है। तो स्पीड भी बेस्ट मिलती है, सर्विस भी बेस्ट मिलती है, इसलिए मैं बिग रॉक को रिकमेंड करता हूं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार क्लिक करके जरूर बिग रॉक की वेबसाइट पर आना एंड चेकआउट करना। यहां से आपको वेब होस्टिंग के सेक्शन में आना है, एंड जो भी आपके अकॉर्डिंग सुटेबल प्लान हो उसके साथ आप जा सकते हो। अब इन्होंने काफी सारे प्लान्स बना रखे हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस प्रो वाले प्लान के साथ जाओ, क्योंकि यहाँ पर आप मल्टीपल साइट्स बना पाओगे, एंड उसके अलावा भी आपकी काफी सारी चीजें यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर बाय नाउ के सेक्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको लेंथ सेलेक्ट करनी है। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप 12 मंथ के साथ जा सकते हो, लेकिन मैं 12 मंथ के लिए बताऊंगा। तो कंटिन्यू टू ऑर्डर के सेक्शन पर क्लिक करना है। जो भी आपको फ्री डोमेन चाहिए वो आपको सर्च करना है। लाइक हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए techbowsyt.in यहाँ पर सेलेक्ट किया। अब कार्ट में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर देख सकते हो जो प्राइजेस है वो हमें थोड़े से हाई देखने को मिल रहे हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर जो इन्होंने डिफॉल्ट प्रोमो कोड अप्लाई कर दिया है उसको आपको रिमूव करना है। एंड यहाँ पर आपको टेक70 प्रोमो कोड डालना है। जैसे ही डालोगे आपको एडिशनली 70% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने टेक70 डाला
एंड अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करते ही आप सभी लोग देख सकते हो पहले कुछ 6,500 के लमसम प्राइस लग रही थी, लेकिन अब सिर्फ 5,700 मिल रही है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बिगरोक का लिंक डाल दिया है, डेफिनेटली आप चेकआउट करना अगर आप सभी लोग को एक बेस्ट होस्टिंग चाहिए। तो अब मैं आप सभी लोग को अपना वो मेथड बताता हूँ जिससे कि आप एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख सकते हो। वो आर्टिकल आपके रैंक भी करेंगे, एडसेंस का अप्रूवल भी इजीली मिल जाएगा। बेसिकली मैं आप सभी लोग को दो मेथड बताने वाला हूँ, दोनों ही मेथड में आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, दोनों ही मेथड में आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। जो पहला मेथड है उसमें आपको गूगल डॉक्यूमेंट का यूज करना है। गूगल डॉक्यूमेंट में क्या, आप एक न्यू टैब ओपन करो क्रोम में, 3 डॉट पे क्लिक करो एंड यहाँ पर आप सभी लोग को एक डॉक्स का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे जितने भी आर्टिकल्स होते हैं जो मेरी टीम बनाती है वो भी यहीं पर बनाती है। आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है। अब जैसा कि मैंने कहा आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप आर्टिकल लिखोगे कैसे? तो बहुत सिंपल मेथड है। टाइप करने के लिए भी हम क्या करते हैं, सोचते हैं एंड फिर हाथ से टाइप करते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक टूल मिल जाएगा वॉइस टाइपिंग का। एंड यहाँ पर जो सोच रहे हो उसको टाइप नहीं करना है, जो सोच रहे हो उसको आपको बोलना है सिंपल तरीके से। यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो, लाइक हिंदी मैंने सेलेक्ट करी। जो भी मैं सोच रहा हूँ, जो मैं यहाँ पर बोलूंगा, आप यहाँ पर देख पाओगे कि वो टाइप होता जाएगा। तो इस तरीके से आपको आर्टिकल लिखना है। लिखने का तरीका मैंने आप सबको बता दिया। यहाँ पर देखो मैं बोल रहा हूँ एंड लाइव यहाँ पर टाइप हो रहा है, कुछ भी गलत ये यहाँ पर टाइप नहीं करता है। आप धीरे धीरे बोलोगे और बेटर तरीके से ये लिखेगा। जहां पर आपको फुल स्टॉप लगाना हो इसको रोको, वहां पर फुल स्टॉप लगाओ, कोई लिंक लगाना हो, कोई कीवर्ड पेस्ट करना हो कर दो। इस तरीके से आपको आर्टिकल लिखना है। एंड आर्टिकल का जो फॉर्मेट होगा वो मैं आपको बताता हूँ। आपको इंट्रो आउट्रो अपने आर्टिकल में देना है, इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग करनी है, एक इमेज को आपको ऐड करना है एंड टेबल या फिर नंबरिंग आपको ऐड करनी है। अब ये सारी चीजें बोलने में आपको अजीब लग रही होगी, बहुत ज्यादा सिंपल है, उसका मेथड बताता हूँ। यहाँ से मैं अपने पोस्ट के सेक्शन पर जाता हूँ। अब मेरी टीम जो है कुशल है, वो यहाँ पर आर्टिकल डालता रहता है टाइम टू टाइम। तो मैं ड्राफ्ट में जाता हूँ, कोई भी एक आर्टिकल आपको ओपन करके बताता हूँ। उसको सेम मेथड मैंने बताया हुआ है एंड वो इसी मेथड से 5 से 7 मिनट में आर्टिकल बना देता है। अब सबसे पहले एक इसने इंट्रो बनाया। इंट्रो बनाने के बाद उसने जो है अलग अलग हेडिंग्स दे दी आर्टिकल से रिलेटेड, लाइक ओएनजीसी में वैकेंसी निकली है तो उस वैकेंसी की जानकारी हो गई। उसके बाद एक टेबल में ओवरव्यू बना दिया कि भाई उस वैकेंसी किसके द्वारा बनाई गई है, कितना उसमें जो है पद वगैरह है, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, एंड वही आवेदन शुल्क हो गया, आवश्यक दस्तावेज हो गए, योग्यता हो गई। यही सेम फॉर्मेट आपको भी रखना है कि एक इंट्रो दे दो, उसके बाद कुछ टेबल्स बना दो, इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग कर दो, बुलेट पॉइंट ऐड कर दो, नंबरिंग ऐड कर दो, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। एंड एट द एंड एक जो है कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष करके आप जो है आउट्रो बना सकते हो। तो ये आर्टिकल का फॉर्मेट आपको रखना है, तो आप इजीली गूगल में रैंक कर पाओगे। हो सकता है आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा होगा कि अगर ऐसे टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है आपको? कुछ नहीं करो, जो कीवर्ड है उस कीवर्ड को डायरेक्टली जाकर गूगल पे सर्च मार दो। लाइक यहाँ से मैं इसको जो है सर्च ऑन गूगल करता हूँ एंड यहाँ पर जितने भी आपको आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं टॉप पर, उन आर्टिकल्स को एक बार रीड कर लो। रीड करके उन्होंने क्या कंटेंट बनाया उसको देख लो, थोड़ा सा आइडिया ले लो और उसके बाद खुद से क्रिएट कर लो। उनसे बेटर करने की कोशिश करनी है आप सभी लोग को बेसिकली। अब आपको लग रहा होगा मैं जस्ट आपको बोल के बता रहा हूं, तो आगे आप सभी लोग लाइव देखोगे कैसे मैं 3 से 4 मिनट के अंदर जो है एक 500 से 800 वर्ड का आर्टिकल आपको लाइव गूगल डॉक्यूमेंट में बनाकर दिखाता हूं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था। उस क्लिप को आप देखो। ये आप देखते हैं कि मुझे आर्टिकल बनाने में कितना टाइम लगता है। तो गाइज यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो मैंने आर्टिकल को कंप्लीट कर लिया है। तो अब देखते हैं कि ये आर्टिकल कितने वर्ड्स का यहाँ पर बना है। रोज में जाते हैं वर्ड काउंट में जाते हैं तो 600 वर्ड का आर्टिकल हमने यहाँ पर लिखा है। जब हमने स्टार्ट करा था 12:30 हो रहे थे एंड करंटली अगर मैं इसे दोबारा रिफ्रेश करूंगा तो 12:45 हो रहे हैं। देखा आपने कितना ज्यादा आसान है गूगल डॉक्यूमेंट के थ्रू आर्टिकल को बिल्ड करना। जैसे आपका आर्टिकल बनकर रेडी हो उसके बाद आपको अपने आर्टिकल के लिए एक इमेज बनानी है। इमेज के लिए आप कैनवा का यूज कर सकते हो एंड ऐसे टेम्पलेट्स आपको कैनवा पर मिल जाएंगे जहां पर आकर आप अपने टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हो। लाइक हमें जो भी यहाँ पर न्यूज है उससे रिलेटेड आर्टिकल चाहिए, ओएनजीसी से रिलेटेड, तो हमने इसको यहाँ पर पेस्ट किया और ये हमारा एक क्लिकी सा थंबनेल बनकर रेडी है। अब पोस्टर इमेज की जो साइज आपको सेलेक्ट करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ गूगल डिस्कवर के लिए।
तो साइज जो हमारी रहेगी वो आप देख सकते हो 1200x 675px की आपकी साइज रहेगी। यहाँ से मैं करंट पेज सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद इस इमेज को डाउनलोड कर लूंगा। डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, जो आपकी इमेजेस है उनको आपको वेब पे में कन्वर्ट करना है। तो जो डाउनलोडेड इमेज है उसको डायरेक्टली यहाँ पर डालो, यहाँ से वेब पिक सेलेक्ट करो एंड कन्वर्ट कर दो। पहले 100 KB की इमेज थी, आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 39 KB की है। तो यहाँ से मैं उस इमेज को अपलोड कर दूंगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि टेबल ऑफ कंटेंट भी ऐड कर देना है। तो रैंक मैथ प्लगइन आप यूज कर रहे हो तो रैंक मैथ बाय डिफॉल्ट आपको टेबल ऑफ कंटेंट का फीचर देता है। तो इसके जैसे इनेबल करोगे आपका एसईओ स्कोर भी बढ़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है फोकस कीवर्ड में, आपको अपना फोकस कीवर्ड डाल देना है। एंड जैसे आप कीवर्ड डालोगे उसके बाद आपको एडिट स्निपेट्स में जाना है। जो आपका टारगेटेड कीवर्ड है उसको आपको परमालिंक में भी यूज करना है एंड उसको आपको डिस्क्रिप्शन में भी यूज करते हुए एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा आर्टिकल का जो स्कोर है वो एकदम 83 हो चुका है, मतलब ग्रीन में आ चुका है। तो बेसिक और एडवांस जो भी हमने एसईओ का काम था वो हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद डिस्कवर में आने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक स्कीमा ऐड करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट हमने जो है न्यूज का स्कीमा जब पार्ट 1 था उसमें ही हमने जो है डिफॉल्ट से सेट कर दिया था। अगर नहीं करा है तो आप यहाँ से स्कीमा को एडिट कर सकते हो या फिर ऐड स्कीमा कर सकते हो। आपको अपनी हेडलाइन डालनी है, डिस्क्रिप्शन डालना है, कीवर्ड्स डालना है एंड न्यूज आर्टिकल सेलेक्ट कर देना है। नहीं भी डालोगे तो बाय डिफॉल्ट जो आपकी हेडलाइंस है, जो एसईओ टाइटल है, एसईओ डिस्क्रिप्शन है वो ले लेगा, कीवर्ड्स भी ले लेगा, तो डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप जॉब पोस्टिंग टाइप की यूज कर रहे हो तो आप इसके साथ में जॉब पोस्टिंग का स्कीमा भी ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर स्कीमा जॉब पोस्टिंग का यूज नहीं कर रहा हूँ। ये करने के बाद पोस्ट की सेटिंग में चले आओ, यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, यहाँ पर कुछ टैग्स डाल दो लाइक ओएनजीसी जो मेन कीवर्ड है उसको हम जो है टैग में भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं। टैग्स वगैरह सब कुछ ऐड करने के बाद हमारा जो एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल है वो बनकर रेडी हो चुका है। एंड इसको हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली यहाँ से जो है पब्लिश कर देंगे। आर्टिकल हमारा पब्लिश हो चुका है। व्यू पोस्ट पे क्लिक करके हम यहाँ पर आर्टिकल को देखते हैं तो काफी सही तरीके से हमारा आर्टिकल यहाँ पर आ चुका है। एंड सबसे मेन चीज के टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, परमालिंक, इन सब में आपका जो फोकस कीवर्ड है वो होना चाहिए। एंड वो होने के बाद आपका जो एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल है वो रेडी हो जाएगा। इस तरीके के आपको आर्टिकल 3 से 5 पर डे डालने हैं अगर आपको अपने ब्लॉग को डिस्कवर में लेके आना है। जी हाँ, 3 से 5 आर्टिकल आपको डालने पड़ेंगे। जैसे आपका आर्टिकल पब्लिश हो उसके बाद उस आर्टिकल को आपको सोशली शेयर भी करना है। जब शेयर करोगे, चाहे आपके 1 क्लिक भी आ रहा है, 2 क्लिक भी आ रहे हैं, 100 क्लिक्स भी आ रहे हैं, तो इससे जो आपको डिस्कवर में आने के चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो आर्टिकल को शेयर करना मत भूलना। चाहे आप सोशल पे कहीं भी शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह कहीं पर भी शेयर करो। तो ये हो गया हमारा पहला मेथड जिसमें कि मैंने आपको गूगल डॉक्स के जरिए आर्टिकल लिखना बताया। अब जो हमारा दूसरा मेथड है वो है SEOwriting.ai। ये एक AI आर्टिकल जनरेटर टूल है जो कि सिर्फ 1 क्लिक में आपके लिए 5000 वर्ड तक का आर्टिकल जनरेट कर सकता है। यहाँ पर मैंने इस टूल को ओपन कर लिया है। इस टूल का लिंक भी आप सभी लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर मैं बिल्डर में जाऊं तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से भी मैंने काफी सारे आर्टिकल बनाए हुए हैं। अब इस टूल की सबसे बढ़िया बात यह है कि पहला तो ये 1 क्लिक में 5000 वर्ड तक का आर्टिकल जनरेट कर लेता है। दूसरा, यहाँ पर एक ह्यूमनलाइजर टूल भी मिलता है। आप इंग्लिश, हिंदी जिस भी लैंग्वेज में भरोगे उसको ये क्या करेगा, ह्यूमनलाइज कर देगा। मतलब ह्यूमन रिटर्न थोड़ा सा यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर देगा। उससे क्या होगा कि आपका AI कंटेंट डिटेक्शन वाला एरर भी आपको नहीं आएगा। यहाँ पर आप चाहो तो सिंगल आर्टिकल भी जनरेट कर सकते हो, बल्क में आर्टिकल बनाना चाहो तो वो भी कर सकते हो। लाइक मैंने 1 क्लिक ब्लॉग पोस्ट सेलेक्ट करा तो यहाँ पर आपको सिर्फ अपना फोकस कीवर्ड डालना है एंड कुछ सेटिंग्स आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। अब इसमें आपको क्या क्या सेटिंग्स करनी है जिससे कि आपका एक तगड़ा आर्टिकल बन के आएगा, वो मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में बनाया हुआ है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो। बाकी SEOwriting.ai भी टूल भी काफी तगड़ा है, इसको आप यूज कर सकते हो। एंड गाइस, इस टूल से अगर आप आर्टिकल बनाते हो तो आपके आर्टिकल के लिए ये इमेज भी जनरेट कर देगा। इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, नंबरिंग, बुलेट पॉइंट, सब कुछ आप सभी लोग को ये करके दे देगा। ऑन पेज SEO में जो जो चीजें नीड होती है वो सारी चीजें आपको करके देगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इस टूल को चेकआउट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इन दोनों मेथड का यूज करके एक SEO फ्रेंडली आर्टिकल बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब भी करना। इसी के साथ मैं होता हूं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय।